प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सूर्य के सिंह राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एवं लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिखें। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है तथा ग्रहों के मंत्रिमंडल में इसे राजा की उपाधि प्राप्त है तथा इसे एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। सूर्य के बिना पृथ्वी का अस्तित्व संभव नहीं है। इस ग्रह को उग्र स्वभाव एवं पुरुष तत्व का ग्रह माना गया है। साथ ही जो जटिल कार्यों को संभालने के लिए दृढ़ संकल्प देने वाला ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये कुंडली में नेतृत्व गुणों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह माना जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मेष या सिंह राशि में सुदृढ़ स्थिति में होता है, वो करियर के संबंध में सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं एवं अधिकाधिक धन लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं तथा रिश्तों में खुशियाँ, पिता से पर्याप्त समर्थन, सहयोग और प्यार प्राप्त करते हैं। यही ग्रह आगामी 16 अगस्त 2024 की सायं 7:32 पर अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही प्रायः ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्चाधिकारी वाले गतिशील ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह सभी राजसी गुणों को प्रदर्शित करता है। सूर्य एक उष्ण ग्रह है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन जातकों की कुंडली में स्वामी सूर्य होते हैं वो स्वभाव में बहुत उग्र होते हैं और दूसरों के प्रति भी उग्रता का व्यवहार करते हैं। साथ ही दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार दिखाते हैं जिसे कुछ लोग तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ लोगों को लिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं होता है। इसलिए आमतौर पर उग्र व्यवहार वाले जातकों को जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए संयम एवं विवेक से कार्य करने की आवश्यकता बढ़ती है। सूर्य की कृपा के बिना करियर के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त करना संभव नहीं है और न ही जातक अपने जीवन में धन संचय करने में सफल होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तथा तुला राशि में ये नीच के होते हैं। अब ये जब सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो वहाँ शुक्र एवं बुध पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके साथ में बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग तथा शुक्र के साथ में शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा तथा बुध एवं शुक्र पहले से ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही सिंह राशि में 3 ग्रहों का एक साथ गोचर होने से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और इन तीनों ग्रहों का शनि के साथ में समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही ये राहु के साथ में षडाष्टक योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। इनका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी जानकारी आपको देंगे तथा उनके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे। राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। तो राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके पंचम भाव में ही होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जीवन में प्रगति करने में सफल होंगे और आप आरामदायक जीवन यापन करने में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से आपके करियर पे आपको मनोवांछित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है।
वरिष्ठों का सहयोग एवं सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। व्यवसायियों के लिए भी यह गोचर काल काफ़ी लाभदायक होगा। आप नए नए क्षेत्र से लाभ अर्जित करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस गोचर काल में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके बीच में खुशियों में वृद्धि होगी तथा रिश्तों में मधुरता का संबंध स्थापित होगा और आप एक सुखद जीवन यापन करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सिंह राशि में यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में ही होने जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने पारिवारिक विकास एवं भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्य क्षेत्र में मनोवांछित लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में या नौकरी में अच्छी प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही आपको नई नौकरी की भी अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायियों के लिए आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यवसाय में तेज़ी से उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है, यद्यपि आपको प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस अवधि में अपने उपक्रमों पर सफलता प्राप्त करने पर ध्यान देंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने में सफल होंगे, परंतु आपको सोच समझकर धन खर्च करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके जीवन में आप खुशी का महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छी तालमेल बनाए रखने में सफल होंगे, जिससे आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने में सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप स्वस्थ रहेंगे, फिर भी आपको नियमित रूप से योग एवं ध्यान करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और सिंह राशि का यह गोचर आपके तृतीय भाव में ही होने जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आपके प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दृष्टिकोण से आपको विदेश से नए नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। साथ ही कार्यस्थल पर आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायियों के लिए आपको अपने प्रयासों से अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आप नई रणनीति अपना करके व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप कई स्रोतों से धन अर्जित करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं एवं आप इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन साथी के साथ मिलकर के आप एक बेहतरीन आनंद भरा जीवन व्यतीत करने में सफलता प्राप्त करेंगे और इस गोचर काल में आप किसी आकस्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके दृढ़ संकल्प उच्च स्तर के होंगे और आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से गुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सिंह राशि में सूर्य का यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आप साहस खो सकते हैं। साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्य क्षेत्र पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आप अपने कार्य में परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए आपका व्यवसाय मनोवांछित दिशा में कार्य नहीं करने के कारण आपको प्रतिस्पर्धियों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी हानि का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही आर्थिक जीवन में भी आपको आपके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुरूप लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अपव्यय के कारण धन संचय करने में आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है, इसलिए आप इस गोचर काल में अधिक धन अर्जित करने में आपकी क्षमता कम हो सकती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन साथी के साथ अहंकार के कारण आपको वाद विवाद हो सकता है और रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए आपको संयम रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको नेत्र विकार एवं बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको नियमित रूप से योग करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लग्नेश हैं एवं अब आपके लग्न में ही ये गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ अवांछित यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसमें आपका समय एवं ऊर्जा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको विदेश में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है या आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। व्यवसायियों को अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको व्यवसाय में हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण में आपको विदेश से आय होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको धन संचय करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में विवाद की संभावना है। शांति की स्थिति नकारात्मक दृष्टिगोचर हो रही है, खुशियों में कमी आ सकती है, इसलिए आपको संयम से कार्य करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको नेत्र विकार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके ये द्वादश भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कारण आपको लाभ की स्थिति तो दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु खर्चों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण आपको संतुलन बनाए रखने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको कार्यस्थल पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने सहयोगियों से असहयोग का सामना करना पड़ सकता है तथा वरिष्ठ जनों के कोप का भाजन भी आपको बनना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपको कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको आपके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुरूप लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धन संचय करने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है तथा खर्चों पर वृद्धि के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपको तालमेल बिठाए रखने की सलाह दी जा रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का संचार हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आप स्वस्थ महसूस करेंगे, यद्यपि कभी कभी आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके यह एकादश भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अधिक मात्रा में धन संचय करने के प्रयास करने में ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जा रही है। करियर की दृष्टिकोण की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तथा आपके प्रयासों से आपको मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा वरिष्ठ जनों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए आपको नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मनोवांछित लाभ प्राप्त करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप तेज़ी से तरक्की प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा धन संचय करने में भी आपको सफलता दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बात करें तो जीवन साथी के साथ में आप खुशियों के पल बिताएंगे। आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा।
और आप एक आनंददायक जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से आप अधिक धन प्राप्त करने में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। एवं मनोवांछित धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे और ये आपकी चुस्ती फुर्ती के कारण ही संभव हो सकता है। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार को लक्ष्मी कुबेर का पूजन करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके कर्म भाव अर्थात दशम भाव में ही होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान में आप अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सफल होंगे एवं आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको अपने परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। आपके कार्य की सराहना होगी। वरिष्ठ जन का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तथा सहयोगियों से भी आपको सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायियों के लिए आपको अधिक लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है तथा आपको अपने सहयोगी से भी पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आप मनोवांछित धन संचय करने में सफल होंगे और आपको एक से अधिक स्रोतों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तथा शेयर सट्टा एवं लॉटरी से भी आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ बात करें तो आपके बीच में बेहतर सामंजस्य दृष्टिगोचर हो रहा है और आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा और आप एक आनंददायक जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। आप अत्यधिक ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे एवं आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उपाय के रूप में आपको विष्णु मंदिर में जाकर के वहाँ पर पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके नवम भाव में ही होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है एवं उससे लाभ अर्जित करने में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो नौकरी के क्षेत्र में आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके उद्देश्य की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायियों के लिए भी आपको मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है एवं अधिक लाभ अर्जित करने में भी आप सफल होंगे। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित धन प्राप्त करने में भी आपको अवसर मिल सकता है। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और यह आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि एवं उच्च स्तर की ऊर्जा के कारण संभव हो सकता है। उपाय के रूप में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके अष्टम भाव में ही होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान में आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की दृष्टिकोण की बात करें तो आप बेहतर संभावनाओं के लिए कार्यस्थल में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही व्यवसायियों के लिए जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक दृष्टिकोण से आप शेयर सट्टा एवं लॉटरी से धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं मनोवांछित
धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सामंजस्य की कमी एवं किसी गलत धारणाओं के कारण आपका वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आपको संयम से कार्य करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य में संतुलन की कमी दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। आपको योग एवं खान पान में नियंत्रण करके आप इससे बच सकते हैं। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सिंह राशि में सूर्य का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके कारण आप अपने मित्रों के साथ में किसी आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही आप भविष्य पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो आपको मध्यम लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु विदेश में कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। व्यवसायियों के लिए नए व्यवसाय प्रारंभ करने के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप उच्च लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है तथा आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका संबंध काफ़ी उच्च स्तर का रहेगा एवं आप उसको काफ़ी महत्व देंगे, जिसके आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके षष्ठम भाव में ही गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है और आपको आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण में कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए परिश्रम से आपको उसी मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको नए अवसर भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठों से आपको सहयोग एवं सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको एक से अधिक माध्यम से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा, शेयर एवं लॉटरी से भी आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहेगा एवं आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा। साथ ही यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। साथ ही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी के कारण कुछ समस्या हो सकती है। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दिया जलाएं, साथ ही दिव्यांगों को भोजन कराएं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।